जय माई की। आज की चर्चा माँ बगलामुखी के चतुराक्षर मंत्रराज से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं, माँ बगलामुखी के मंत्रों के संबंध में एक श्रृंखला पूर्व से ही आप सभी के सामने समय समय पर रखी जा रही है। इसी श्रृंखला में माई के बीजाक्षर बीज मंत्र के संबंध में पूर्व में चर्चा रखी गई और आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बगलामुखी माँ के चतुराक्षर मंत्र, जिसे मंत्रराज कहा जाता है, की चर्चा आपके सामने रखते हैं। यह माई का जो चतुराक्षरी मंत्रराज है, यह बड़ा ही दिव्य है और इसे मंत्रराज इसलिए कहा गया है क्योंकि जितने भी तंत्र में षटकर्म बताए गए हैं, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन इत्यादि, वो सभी इससे सहजता से संपन्न हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इस मंत्र के संबंध में यह कहा गया है कि इसका 10,000 बार जप कर लेने से कैसा भी शत्रु हो स्तंभित हो जाता है। लेकिन यह बात केवल उस साधक के ऊपर लागू होती है जिसने पूर्व में इनका विधिवत पुरस्करण किया हुआ है, जो इस मार्ग का साधक है। अन्य कोई भी व्यक्ति कहीं से भी पढ़ सुन करके, YouTube के माध्यम से देख करके यदि मंत्र को जपना प्रारंभ कर देगा तो उसके साथ ये सब इसी तरह से नहीं होगा। उसके साथ परिस्थितियां विपरीत भी हो सकती हैं। तो इस मंत्र को समझने की आवश्यकता है और इसको विधिवत करने की आवश्यकता है। तो आइए सर्वप्रथम जानते हैं कि इस मंत्र जप की विधि क्या है। तो मंत्र जप की विधि जो हमारे तंत्र के ग्रंथों में बताई गई है, वह यही है कि आपको गुरु दीक्षा में, गुरु चरणों में इस मंत्र को ग्रहण करना है और फिर विधिवत विनियोग, न्यास, ध्यान करते हुए मंत्र के जप को आरंभ करना है। विनियोग और न्यास करने की जो विधि है वो पूर्व में मेरे द्वारा एक वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष रखी गई है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा सुना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगी। विधिवत न्यास करने के उपरांत आपको इस मंत्र के लिए माई का जो ध्यान बताया गया है उसी ध्यान को करना होता है। माई के एक विशेष स्वरूप का, विशेष रूप का चिंतन करना होता है। इसी को ध्यान कहते हैं। और यह विशेष रूप माई का मुझे भी अत्यंत आनंदित करने वाला प्रतीत होता है। माई के तो सभी रूप आनंद को देने वाले हैं, किंतु यह ध्यान बड़ा ही प्यारा है। यह ध्यान माई के ऐसे स्वरूप का है जिसमें माई के केस घुंघराले हैं, नेत्र नशीले हैं, आनंदमय मुख, मुख पर आनंद की कांति
छाई हुई है। माई का मुख बड़ा ही आनंद को देने वाला है। इनके जो ओष्ठ हैं, ओंठ हैं, भी मूंगे के समान कांति वाले हैं। मां के स्तन मंडल स्वर्ण के कलशों के समान प्रतीत होते हैं। इनके जो नाभि है उस पर 3 आवर्त नजर आते हैं, 3 रेखाएं नजर आती हैं जो बड़ा ही दिव्य आभास कराती हैं। सूक्ष्म और मध्यम हैं और बड़ा ही दिव्य आभास कराने वाली है, दिव्यता को बिखेरने वाली है। भगवती के जो चरण कमल हैं वे केले के काष्ठ के समान हैं, इतनी कांति वाले हैं जैसे केले का काष्ठ चमकीला होता है, ऐसे भगवती के चरण कमल हैं। पीत वस्त्रों को मां धारण करने वाली है। ऐसे भगवती के इस ध्यान को सभी साधकों को आलस्य त्याग कर करना ही चाहिए। मां के इस मंत्रराज का जप का जो विधान है वो रात्रि में कहा गया है कि इस मंत्र का पुरस्चरण यदि रात्रि में किया जाए तो अधिक अच्छा है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि जो साधक रात्रि में जप नहीं कर सकते किसी कारणवश, वे दिन में भी इसका जप ना करें। जो साधक रात्रि में जप नहीं कर सकते उन्हें दिन में भी इस मंत्र के जप को करना चाहिए, किया जा सकता है। अब यह जान लेते हैं कि इस मंत्र का जप कहां करने का विधान बताया गया है। तो पर्वत के शिखर पर इस मंत्र के जप को करने से श्रेष्ठतम फल होता है। पर्वत के शिखर पर माई के इस मंत्र के जप को करना चाहिए। जप की संख्या 4 लाख निर्धारित की गई है, जो कि मंत्र के वर्णों के अक्षरों के अनुसार निर्धारित की गई है। मंत्र 4 अक्षर का है और प्रत्येक अक्षर का 1 लाख जप का विधान के हिसाब से 4 लाख जप का विधान बताया गया है। 4 लाख जप का पुरस्चरण इस मंत्र का करना चाहिए। जप काल में साधक को भिक्षान्न ग्रहण करना चाहिए, यानी कि भिक्षा में प्राप्त जो अन्न है उसे ग्रहण करना चाहिए। अब आज के समय में यह एक बड़ी समस्या है। कोई व्यक्ति साधना करे तो भिक्षा मांगने भी जाए क्या उसे भिक्षा मांगने जाना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। भिक्षान्न का अर्थ यह है कि जो भी आपको सुलभता से आनंद के साथ बिना किसी समस्या के प्राप्त हो जाए, सहजता से जो आपको प्राप्त हो जाए, उस अन्न को आपको ग्रहण कर लेना चाहिए। और यदि आपको वह भी प्राप्त ना हो तो आपको फलाहारी होकर के इस व्रत का अवलंबन करना चाहिए और साधना करना चाहिए। व्रत करते समय आपको मौन रह करके साधना करने का विधान बताया गया है। प्रयास करें, यदि आप मौन रह करके इस साधना को करें, मां के इस मंत्र का जप का पुरस्चरण करें। इसके अलावा इसका जो हवन करने का विधान बताया गया है, वह बताया गया है कि हवन की जो साकल्य हो वह गौघृत, शर्करा और खीर को मिलाकर के तैयार की गई हो। इन तीनों को मिलाकर के मंत्र जप की संख्या का दशांश हवन करना चाहिए। यह हवन
रात्रि में करने का विधान बताया गया है। रात्रि में इस हवन को करना चाहिए और दिन में तर्पण करना चाहिए। तर्पण भी विशेष जल से करने का जो विधान बताया गया है वह इस प्रकार है कि महुए के फूलों को जल में भिगो करके जो जल प्राप्त होता है उस जल से आपको हवन का दशांश तर्पण करना होता है और फिर उसका दशांश मार्जन भी करना होता है एवं उसी जल से आप माई का अभिषेक भी कर सकते हैं। तो तर्पण और मार्जन करने के उपरांत आपका जो एक अंग और बचता है पुरुषचरण का उसको कहते हैं ब्राह्मण भोजन। ब्राह्मणों का विधिवत पूजन करते हुए और पूजन करने के उपरांत उनको विधिवत भोजन कराएं। दक्षिणा इत्यादि यथा सामर्थ्य आप उन्हें अर्पण करें, आशीर्वाद ग्रहण करें और उसके बाद गुरु चरणों में नमन करते हुए अपने मंत्र की सिद्धि के लिए प्रार्थना करें। यथासंभव जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो दक्षिणा के रूप में गुरु चरणों में अर्पण भी करें। इस मंत्र का जो पुरस्चरण आपको करना है वह पीताचार से ही करना है। पीताचार का अर्थ यह होता है कि पीले वस्त्रों को धारण करें, पीले आसन पर बैठ करके जप करें, हल्दी की माला से जप करें एवं हल्दी का ही टीका चंदन मस्तक पर स्वयं धारण करें और भगवती को भी अर्पण करें। इस तरह से यथासंभव पीताचार का भी अवलंबन करना चाहिए। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जप करते हुए आप यदि इन नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो क्या आपको माई के इस मंत्र का जप नहीं करना चाहिए? यह बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है जो ये सारी चर्चा सुनने के बाद अधिकांश साधकों के मन मस्तिष्क में उभर करके आई होगी। तो इसे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मैंने पहले भी आपको यह बताया है कि नियम साधना में इसलिए आवश्यक होते हैं ताकि साधना निर्विघ्नता से पूर्ण की जा सके, उसमें कोई विघ्न उपस्थित ना हो। लेकिन यदि नियम ही साधना में बाधक बन जाएं, तो हमें उन नियमों को शिथिल कर देना चाहिए, उन्हें त्यागने का विचार भी बना लेना चाहिए। तो यथासंभव आप नियमों का पालन करें और जिन नियमों का पालन आप नहीं कर सकते हैं उनमें शिथिलता लाते हुए भी मंत्र का जप तो अवश्य ही करें। माई का यह मंत्र आज अति विशेष है और इसकी जो साधना पद्धति है वह भी विशेष है। इसमें यह भी कहा गया है कि इस मंत्र का पुरस्चरण करते हुए आपको योगिनी पूजा भी करना चाहिए। यह तंत्र मार्ग का एक अति गोपनीय और विशेष अंग है जिसकी चर्चा सार्वजनिक रूप से नहीं की जा सकती। यह गुरु चरणों में बैठ करके समझने का और सीखने का मार्ग है, इसलिए इसे वहीं तक सीमित रहने देना चाहिए। हाँ, इतना अवश्य है कि मैं आपसे इसके संबंध में इतनी चर्चा रखना चाहूंगा कि योगिनी पूजा 3 प्रकार की बताई गई है, लौकिकी, गुप्ती और सौभाग्य। यह बड़ी ही विशेष पूजा है और इसको करने के तरीके भी अति विशेष हैं, किंतु
समय काल और परिस्थिति को देखते हुए जो भी जानकार योग्य साधक हैं, मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगा कि वे अपनी पत्नी को ही पंचमी के रूप में ग्रहण करें। यही सर्वोत्तम है, यही सबसे अच्छा है। नारी का सम्मान करें, सदैव नारी के सम्मान की रक्षा करें, उनसे कभी भी अप्रिय और गलत व्यवहार न करें, उनके हृदय को दुखाने का प्रयास न करें, उनको प्रसन्न रखें और सदैव नारी को भगवती के स्वरूप में चिंतन करें। यदि कोई भी साधक इस नियम का पालन नहीं करता है और मार्ग से भटकते हुए व्यभिचार का अवलंबन करता है तो वह पागल भी हो सकता है और यह शास्त्रोक्त मत है। इसलिए हमें इसमें विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर हमने दिया हुआ है, जिस पर आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। यदि संयोगवश फोन नहीं उठाया जाता तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे द्वारा जितने भी आपके फोन किए जाते हैं उन सब का समय मिलने पर फोन करके स्वयं जवाब दिया जाता है। तो साधना करते रहिए और माई के चरणों में आनंद को प्राप्त करिए। जय माई की।